2 माह पहले की बात है। एक नौजवान जिसका नाम नोमान था लोगों के घरों में दवाइयां पहुंचाता था। रात को घर वापस आ रहा था, एक डोर ने इसका गला काट दिया और घर का वाहिद कमाने वाला इस दुनिया से चला गया। नाजरीन, बसंत एक ऐसा लफ्ज है जो लाहौर के आसमान को पीला, गुलाबी, नीला नहीं जिंदा कर देता था। यही बसंत जो कभी खुशियों का त्योहार थी, आज एक सवाल बन चुकी है। क्या 25 साल बाद इसकी वापसी वाकई एक खुशखबरी है या दोबारा खतरे की घंटी? पंजाब हुकूमत ने काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 के तहत बसंत मनाने की मशरूत इजाजत दे दी है। कहा जा रहा है कि मखसूस तारीख, मखसूस जगह, रजिस्टर्ड डोर, रजिस्टर्ड पतंग, बसंत वापिस आ रही है और लाहौर के आशिक कह रहे हैं ये शहर दोबारा सांस लेगा। लेकिन क्या वाकई? क्योंकि ये वही बसंत है जिसके तारों में कभी सिर्फ रंग होता था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इन तारों में केमिकल, धात और शीशा घुलकर लोगों की जिंदगियों का रंग छीनने लगा। सवाल ये नहीं कि बसंत वापस आ रही है, सवाल ये है कि क्या पंजाब इन जख्मों को भूल चुका है? सालों पहले कोई शाम थी या सुबह, कोई मोटरसाइकिल पर जा रहा था, कोई छत पर खड़ा खुशियों के नारों में डूबा हुआ था कि एक डोर, एक बारीक धागा किसी की गर्दन पर यूं फिरा कि एक घर हमेशा के लिए उजड़ गया। ना कसूरवार मिला, ना इंसाफ। एक माँ की आंखों में हमेशा बहता हुआ दर्द रह गया। ये सिर्फ एक नहीं, दर्जनों वाकयात। हर साल कई बच्चे, नौजवान, बाप सड़कों पर गिरकर जान से गए। तब हुकूमत ने कहा था बसंत नहीं हो सकती, जिंदगी अहम है। यही वजह थी कि 2001 से बसंत पर सख्त पाबंदी लगती रही। 2006 में मुकम्मल बैन, फिर 2007 में कानून और फिर 2024 में इसे नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया गया। क्योंकि लोग मर रहे थे, सिर्फ खुशियां नहीं मनाई जा रही थी, कब्रें भी बन रही थी। लेकिन अब 25 साल बाद एक बार फिर उम्मीद के साथ खतरा भी वापिस आ रहा है, क्योंकि हुकूमत ने कहा है कि 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। कीमियाई या धाती डोर पर सख्त सजाएं होंगी, QR कोड, रजिस्ट्रेशन, चेक एंड बैलेंस होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या 22 करोड़ में से ज्यादातर लोगों को कानून तोड़ने का कोई खौफ होता है? क्या पाकिस्तान जो आज भी दुनिया के कम तालीमी याफ्ता ममालिक में शुमार होता है, वहाँ मशरूत इजाजत देना वाकई समझदारी है? क्योंकि शराइत कागज पर लिखी जाती हैं और नाजरीन हादसे सड़कों पर होते हैं। लोग पूछ रहे हैं अगर दोबारा कोई मर गया तो जिम्मेदार कौन होगा? जो अपने बच्चों की कब्र पर बैठे हैं वो कह रहे हैं पतंगे नहीं, हमारी यादें हमारा खून बहाकर ले गई थी। और दूसरी तरफ लाहौर के दिल वाले कह रहे हैं बसंत कल्चर है, खुशी है, प्यार है, शनाख्त है, दोबारा होनी चाहिए। सच क्या है? सच ये है कि दोनों बातें ठीक हैं। बसंत वाकई पंजाब की सकाफत है, सदियों पुरानी रवायत। महाराजा रंजीत सिंह के दौर से चले आने वाली जश्न बहार की खुशबू, वो वक्त जब छतों पर बगल बजते थे, गलियों में हलवा पूरी की खुशबू आती थी और आसमान रंगों से भर जाता था। लेकिन सच ये भी है कि आज का पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं जहां बसंत शुरू होती थी। तब डोर सादे धागे से बनती थी, आज उसमें केमिकल और धात मिलती है। तब मुकाबला खुशियों का था, आज मुकाबला कटिंग पावर का है। तब लोग आसमान देखते थे, आज लोग मोबाइल में वीडियोस बनाते हैं और हादसे लम्हों में वायरल होते हैं। तो क्या बसंत की वापसी खुशी भी है और खौफ भी? हाँ, दोनों। और अगर इस बार भी बसंत वही खतरनाक बसंत बन गई तो शायद फिर कभी वापसी ना हो, क्योंकि एक त्योहार जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। आज पंजाब तकसीम है, एक तरफ वो लोग जो कहते हैं कि बसंत वापस आनी चाहिए और दूसरी तरफ वो जो अपने बच्चों के नाम कब्रिस्तान में लिख आए हैं। तो दुरुस्त कौन है? हुकूमत या अवाम? रवायत या एहतियात? सकाफत या फिर जिंदगी? शायद जवाब दरमियान में कहीं है। बसंत होनी चाहिए लेकिन ऐसी नहीं जो खून मांगे। खुशियों का त्योहार सिर्फ खुशियां दे, तब ही इसे वापस आना चाहिए। अगर हुकूमत वाकई इस बसंत को महफूज बनाना चाहती है तो उसे सिर्फ ऑर्डिनेंस नहीं, अमल दरामद चाहिए। सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं, कड़ी निगरानी चाहिए। सिर्फ पाबंदी नहीं, सजा का यकीनी नफाज चाहिए। और सबसे बढ़कर अवाम को शऊर चाहिए। तब ही वो लाहौर, वो पंजाब, वो पाकिस्तान एक बार फिर आसमान पर पतंगे चढ़ा सकेगा, खौफ के बगैर, खुशियों के साथ। वरना एक रंगी पतंग और एक कटी हुई जिंदगी, बस यही कहानी दोबारा दोहराई जाएगी। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि बसंत मनानी चाहिए या नहीं? ये
खुशियों का त्योहार है या मौत का पैगाम? आपका इस हवाले से क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। और हाँ, हमारे चैनल MBS तजिया को लाइक करना मत भूलिएगा।